मॉर्निंग बच्चों। आज जानेंगे मुख्यमंत्री शाला सुरक्षा के तहत जंगली जानवर से कैसे बचा जा सकता है। न्यूज़पेपर में देखे होंगे आए दिन जंगली जानवरों का अटैक सुनते होंगे, है ना। अभी 15 दिन पूर्व हमारे बड़ौदा तरफ हाथी आए थे और हाथी ने कुछ जनहानि किया था, है ना। तो आइए जानते हैं, जब जंगली जानवर आपके सामने आ जाए तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चूंकि हमारा छत्तीसगढ़ वनों से संपन्न राज्य है और खासकर बस्तर और सरगुजा वनों से आच्छादित है, तो यहाँ पर आए दिन जंगली जानवरों का सामना होते रहता है। गांव में जाता है और क्या करता है, गांव को या गांव के लोगों पर तबाही मचाता है। आए दिन पेपर में हाथी के बारे में पढ़ते होंगे, सुने होंगे। तो चलिए जानते हैं, अगर अचानक आपके पास या आपके सामने हाथी आए तो क्या करना चाहिए। आपके सामने में अगर अचानक हाथी आ जाए तो अगर हाथी गुस्से में हो या आप पर हमला करने की स्थिति में हो तो उससे बचने के लिए छोटे छोटे और संकरे रास्तों पर टेढ़े मेढ़े मार्गों में भागना चाहिए। कोशिश करो कि आप हाथी आ जाए तो क्या करो, संकरे मार्ग में भागो ताकि वो संकरे मार्ग में घुस ना पाए और टेढ़े मेढ़े मार्ग में चलना चाहिए। भागते हुए आप उसके रास्ते में रुकावट डालने के लिए कुछ भी चीजें फेंकते रहे। जब आप भाग रहे हैं तो कोशिश करें सबसे पहले अपना कपड़ा निकाल कर फेंक दें। और हाथी के सामने तो बिल्कुल शराब पीकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हाथी शराब की ओर आकर्षित होता है। जंगलों में महुआ सुने होंगे, महुआ है ना। हाँ, तो महुआ को खाने के लिए वो जंगल से निकलकर गांव तक आ जाते हैं और गांव में शिकायत रहता है कि महुआ का क्या बनाते हैं, शराब निकालते हैं, है ना। तो वो महुआ की ओर, शराब की ओर आकर्षित होता है। तो अगर आप अगर शराब पिए हो तो कपड़ा बिल्कुल निकाल दो, है ना। और उसके साथ आप भागो तो कैसा भागना चाहिए, टेढ़े मेढ़े मार्ग में और सकरे मार्ग में भागना चाहिए। समझ में आ गया, है ना। और उसके रास्ते में रुकावट डालने के लिए कुछ कुछ चीजें को फेंकते जाना है, ठीक है। समझ में आ गया। अगर आपके सामने शेर आ जाए, है ना, अचानक से, तो क्या करना चाहिए। शेर से सामना हो जाने पर कभी भी अफरा तफरी न मचाए, बल्कि हिम्मत कर शेर की आंखों से आंखों डालकर देखना चाहिए। आंख से आंख मिलाकर हमें देखना चाहिए और धीरे धीरे पीछे की ओर कदम बढ़ाना शुरू करें, लेकिन ध्यान रखें कि कभी भी शेर को पीठ न दिखाए। शेर को हमें पीठ नहीं दिखाना चाहिए और दौड़ने की गलती बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जब आप दौड़ने की गलती करोगे तो शेर आप पर क्या करेगा, आक्रमण कर देगा। धीरे धीरे पीछे की ओर आपका कदम बढ़ाना चाहिए, आगे की ओर नहीं बढ़ाना है, पीछे की ओर बढ़ाना चाहिए, ठीक है। फिर मौका देखते ही वहां से क्या करना है, भागना है। फिर भी अगर शेर आपकी तरफ बढ़े तो वहीं हमको क्या करना है, रुक जाना है और तेज आवाज निकालते हुए खुद को उससे बड़ा दिखाकर डराने की कोशिश करें। अपने आप को बड़ा दिखाना है ना, और शेर को डराने की कोशिश करना है। भागने की कोशिश नहीं करना है। पहले क्या करना है, कदम को पीछे बढ़ाना है ना। फिर लगे आपको अब स्थिति सामान्य है तब भागना चाहिए। अब अचानक सोचो आपके सामने में क्या आ जाए, बाघ आ जाए। तो बाघ आ जाए तो शेर के जैसा नहीं करना चाहिए, है ना। बाघ काफी फुर्तीला होता है, ताकतवर जानवर होता है, लेकिन इससे कभी सामना हो जाए तो बचाव के लिए शेर की तरह इससे नजर न मिलाए। जैसे शेर आता है तो शेर से नजर मिलाते हैं, उससे ज्यादा ताकतवर बनने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शेर, यहाँ पर बाघ जो है शेर से ज्यादा ताकतवर होता है। शेर की तरह नजरें नहीं मिलाएंगे, बल्कि धीरे धीरे कदम पीछे की ओर बढ़ाएंगे, लेकिन कभी भी इसके सामने दौड़ने की गलती नहीं करना है। जैसे शेर आया तो दौड़ने की गलती कर तो दिए, लेकिन इसके सामने दौड़ने की गलती नहीं करना है, क्योंकि भागने में मैं क्या है, माहिर है, बहुत तेजी से दौड़ाएगा,
और मौका मिले कभी नजदीकी पेड़ पर क्या करना चाहिए, चढ़ जाए, क्योंकि बाघ पेड़ पर चढ़ने में सक्षम नहीं होता। बाघ जो है पेड़ में चढ़ नहीं पाता है। अगर बाघ आ जाए आपके सामने तो कदम पीछे की ओर बढ़ाओ, भागने की कोशिश नहीं करना है ना, भागने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करना, बातें नहीं, भागने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और पेड़ मिले तो पेड़ के ऊपर क्या करना चाहिए, चढ़ जाना चाहिए। अब अचानक आपके सामने तेंदुआ आ जाए तो क्या करोगे? तेंदुआ भी बहुत फुर्तीला होता है, बहुत तेज गति से भागता है, चालाक भी होता है। तेंदुआ जो होता है फुर्तीला होता है, फुर्तीला साथ चालाक भी होता है। इससे भी सामना होने पर नजर मिलाने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं करना है। हाँ, बातें नहीं। जब तेंदुआ से आपसे मुकाबला हो जाए, सामने मिल जाए तो बिल्कुल भागने की कोशिश मत करो, आंख से आंख मिलाने की कोशिश भी मत करो। आंख से आंख अगर मिलाओगे तो वो चुनौती समझेगा और आप पर हमला कर देगा। तेंदुआ से सामना हो तो धीरे धीरे खुद को पीछे हटाए और किसी दीवार या पेड़ पर पीठ सटाकर खड़े हो जाए। ये दीवार है ना, दीवार में पीठ सटाकर खड़ा हो जाए और तेज आवाज कर अपने आप को उससे बड़ा दिखाने की कोशिश करें। अपने आप को बड़ा दिखाना है उससे, तेंदुआ से। अपना पीठ को क्या करना है, दीवार में या पेड़ में सटाकर रखना है। समझ में आ गया? हाथी आए तो भी भागना नहीं है ना, है ना? टेढ़े मेढ़े मार्ग में भागना है और सकरे मार्ग में भागना है। अब अचानक आपके सामने भालू आ जाए तो क्या करना है? पेड़ पर चढ़ने की गलती बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपके सामने भालू आ जाए तो पेड़ पर चढ़ने की गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि धड़ाम से पेड़ पर चढ़ जाता है। अगर कभी भालू से सामना हो जाए तो उसके सामने पेड़ पर चढ़ना और भागना एक बेवकूफी है, क्योंकि भालू इन दोनों में क्या होता है, माहिर होता है, पेड़ पर चढ़ना और भागने में। भालू के सामने हमेशा शांत बना रहना है, खुद की बाहें फैलाकर उसके सामने खुद को उससे बड़ा बताने की कोशिश करना है और थोड़ी थोड़ी आवाज निकालना है ताकि उसे लगे कि आप उससे ज्यादा ताकतवर है ना। हमको ये दिखाना है हम भालू से ज्यादा ताकतवर हैं। और धीरे धीरे कदम पीछे बढ़ाए। अगर फिर भी भालू आप पर हमला करता है तो मौका देखकर उसकी नाक पर जोरदार प्रहार करना चाहिए, है ना। आप पर हमला कर दे तो नाक पर प्रहार करना चाहिए। और भालू को क्या आगे दिखता नहीं, क्या दिखता है, पीछे। भालू में बाल रहता है ना, बहुत ज्यादा बाल रहता है कि नहीं? हाँ, तो भालू को पीछे की ओर दिखता है, आगे की ओर कम दिखता है ना। और भालू दिखेगा तो पेड़ पर चढ़ना है कि नहीं चढ़ना है जी? बिल्कुल भी नहीं चढ़ना है ना। उससे ज्यादा ताकतवर अपने आप को दिखाना है, पीछे पीछे कदम बढ़ाना है ना। अगर फिर भी हमला कर दे तो उस पर किस पर वार करना चाहिए, भालू के? वेरी गुड, नाक पर क्या करना चाहिए, हमला करना चाहिए। अगर अचानक आपकी मुकाबला हो जाए सांप से तो कैसे करना चाहिए? सांप से मुकाबला हो जाए तो कैसे करना चाहिए, है ना। अगर कभी आपके सामने सांप आ जाए तो बेहतर होगा, बातें नहीं, ध्यान से सुनना है, बेहतर होगा कि आप उस रास्ते से हटकर दूसरे रास्ते पर जाए। अगर आपको लगे कि सांप आपके आसपास घूम रहा है, सांप के सामने नहीं जाना है, सांप को देख ली तो उस रास्ता को बदल दो, दूसरे रास्ते में जाओ। फिर भी आपको लगे, हाँ तो क्या पढ़ रहे थे, सांप, अचानक आपके सामने सांप आ जाए तो उस मार्ग को बदल दो, दूसरे मार्ग में जाना चाहिए। फिर भी आपको लग रहा है सांप मेरे को पीछा कर रहा है ना, तो सांप आता है ना, पीछा करता है तो टेढ़े मेढ़े मार्ग में भागना चाहिए, सीधा नहीं भागना है। एक कहावत है, सांप क्या करता है, एक चक्कर की तरह गोल सराउंडिंग हो जाता है और ढुलता है ना, चलता है और हमसे तेज गति से चलता है। इसलिए टेढ़े मेढ़े मार्ग में चलना चाहिए और कोशिश करें कि अपना पैर जमीन में तेज गति से मारते हुए चलना चाहिए, ताकि कंपन से उस सांप तक आवाज पहुंच जाए और सांप को लगे कि मेरे से बड़ा जानवर है ना, मेरे से बड़ा जीव है सामने में, और वो डर जाए। कैसा चलना चाहिए, तेज गति से पैर को जमीन पर ऐसे पटकते चलना चाहिए, या डंडा पकड़े तो डंडा को जोरों से जमीन पर क्या करना चाहिए, पटक कर चलना चाहिए, है ना। खेत जा रहे हो या जंगल जा रहे हो, बिल्कुल भी जंगल अकेला नहीं जाना है ना। जंगल जाने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं करना है, ये सब बेवकूफी है।
अगर आपके सामने अचानक मगरमच्छ आ जाए तब क्या करोगे, है ना। मगरमच्छ के हमले से बचना लगभग नामुमकिन है। एक बार सभी जानवर से बच सकते हो, मगरमच्छ से नहीं बच सकते। कोशिश करो मगरमच्छ से दूरी बनाओ। एक ही तरीका है मगरमच्छ से बचने का, दूरी बनाओ। मगरमच्छ के नजदीक जाना ही नहीं है आपको। समझ में आ गया। तो आज क्या क्या जाने, सांप, हाथी, बाघ, शेर, तेंदुआ, भालू और क्या जाने जी, हाँ। अब अचानक से आपके सामने भैंस आ जाए। भैंस सबके घर में रहता है लगभग। भैंस को कभी हल्के में नहीं लेना है ना, साधारण नहीं समझना है, क्योंकि खुली भैंस कभी भी भड़क सकती है और ऐसे में वह किसी पर अचानक हमला कर देता है। इसलिए भैंस का शिकार होने से बचने के लिए बेहतर होगा आप इससे हमेशा एक निश्चित दूरी बनाकर बचना चाहिए। समझ में आ गया। भैंस से हमेशा दूरी बनाकर रखना है, भैंस को कभी हल्का में नहीं लेना है। तो आज आप लोग क्या क्या सीखे हो, जंगली जानवर से बचने के उपाय, है ना। तो अचानक आपके सामने सांप आ जाए तो क्या करोगे जी, हाँ, कोशिश करो रास्ता बदल दो। अगर आपको लगे सांप आपका पीछा कर रहा है तो टेढ़े मेढ़े मार्ग में भागना चाहिए, और जब आप जंगल या खेत जा रहे हो तो तेजी से अपना पैर क्या करना चाहिए, पटक पटक कर चलना चाहिए, है ना। और फिर भी सांप आप पर हमला कर दे तो अपना इलाज नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में कराना चाहिए। किसी भी झाड़ फूका के पास बिल्कुल भी नहीं जाना है। एक बार शनिवार को आप लोगों को बताया गया था ना सांप के बारे में, हाँ, वेरी गुड। भालू आएगा तो क्या करोगे, बताओगे आप लोग। भालू आ जाए तो पेड़ पर चढ़ने की बिल्कुल भी गलती नहीं करना है, क्योंकि पेड़ पर चढ़ने में भालू क्या होता है, है ना। धीरे धीरे कदम पीछे बढ़ाना चाहिए, ठीक है। फिर भी आप पर हमला कर दे तो कहाँ, उसके नाक पर हमें हमला करना है, नाक को जोरों से पकड़ना है ना। नाक को पकड़ लेंगे तो भालू क्या होगा, फिर लड़ने में असक्षम हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक।